हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश सीखो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास ईपीसी 14 क्लास। ओके, जहां पर हम लोग आज सीखेंगे व्हाट इज द राइट यूज ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स डिटरमिनर्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। हिंदी में इन्हें कहा जाता है निश्चयवाचक शब्द, यानी ऐसे शब्द जो हमें किसी चीज को निश्चित या अनिश्चित करना सिखाते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिटरमिनर्स आर वर्ड्स which tell about quantity, numbers, definite value or indefinite value of person, place और थिंग। ओके, तो फ्रेंड्स डिटरमिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज की जो वैल्यू है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, कोई चीज मात्रा में है या फिर वो चीज गिनती में है। तो अप्रोक्सीमेटली डिटरमिनर्स जो होते हैं वो लगभग 8 टाइप्स ऑफ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ डिटरमिनर्स दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। आर्टिकल्स हमारे पास तीन होते हैं, ए, एन और द। इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है वीडियो नंबर 13 में आपको ये चीजें बताई गई है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स होता है दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं? हिंदी में इन्हें कहा जाता है संकेतवाचक, यानी कि इशारा करने वाले शब्द। ओके फ्रेंड्स, संकेतवाचक, इशारा करने वाले शब्द। तो इसमें मेनली हमारे पास क्या आता है? दिस, दैट, लाइक अ दिस, दैट, these and those। ओके, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ जब हम इशारा करते हैं, हम बात करते हैं और हम कहते हैं यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, वह एक लड़का है, दैट इज अ बॉय, ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स एंड दोज आर बॉयज। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ इशारा करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स का प्रयोग किया जाता है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइप्स में आते हैं इसके पॉजेसिव डिटरमिनर्स को हिंदी में अधिकारवाचक कहा जाता है। ऐसा शब्द जिससे हमें किसी के अधिकार या फिर उसकी ऑनरशिप या फिर उसके मालिकाना हक का पता लगता है, उसे पॉजेसिव डिटरमिनर्स कहा जाता है। जैसे इसमें मेनली सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी हीरो की जो सेकंड फॉर्म है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे माई, हिज, हर, यूर, देयर, अवर एंड इट्स। ये सभी शब्द जो हैं अधिकार को दिखाते हैं। जैसे माई फोन, तो फोन किसका है? मेरा है। हिज कार किसकी है? उसकी है। ओके, योर बुक किसकी है? आपकी है। तो इन सभी शब्दों से हमें किसी न किसी अधिकार, ऑनरशिप या मालिकाना हक के बारे में पता चलता है, इसलिए इनको पॉजेसिव डिटरमिनर्स कहा जाता है। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर पे हमारे पास डिटरमिनर्स आते हैं क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स जो होता है, बेसिकली ये किसी मात्रा
को प्रकट करता है, क्वांटिटी को प्रकट करता है, मात्रा या परिमाण को प्रकट करता है। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी मात्रा या वैल्यू का ज्ञान होता है उसे हम क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स कहते हैं, जैसे सम, एनी, लिटिल एंड सो मेनी अदर्स। ओके, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। तो यहाँ पे एक मात्रा दिखाई गई है जो कि काउंटेबल वैल्यूज है। शी इज अ लिटिल अपसेट, वो थोड़ी परेशान है, ये भी क्वांटिटी है। नेहा इज अ मच ब्यूटीफुल, नेहा बहुत सुंदर है, ये भी एक क्वांटिटी है यानी मात्रा है। तो ऐसा शब्द जिससे किसी भी मात्रा का ज्ञान होता है हमें, उसे हम क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स। तो न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स वो डिटरमिनर्स होते हैं जिनसे किसी ना किसी संख्या या अंक का ज्ञान होता है। ओके फ्रेंड, ऐसे ऐसे शब्द जिनसे किसी संख्या या अंक का ज्ञान होता है उन्हें न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स कहा जाता है। जैसे he reads in first class। तो फर्स्ट फ्रेंड्स एक नंबर है जिससे हमें यहां पर एक संख्या का ज्ञान हो रहा है। एंड द सेम वे आई गेव हिम 2 पेन, मैंने उसे 2 पेन दिए। तो यहां पे हमें 2 से एक संख्या का ज्ञान, एक अंक का ज्ञान होता है। दैट इज वाई ये एक न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स है। इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स आते हैं फ्रेंड्स। नंबर 6 पे हमारे पास आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। तो आपको समझना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं। ऐसे डिटरमिनर्स जिन्हें हिंदी में विभाजक सूचक कहा जाता है, यानी कि इनका जो काम होता है वो ग्रुप में से प्रत्येक चीज को मेंशन करना होता है। ओके, मेंशन ईच और एवरीथिंग इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में प्रत्येक चीज को दर्शाना ही इनका काम होता है। जैसे आपने वर्ड सुने होंगे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी हमारे जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स कहलाते हैं, जो कि ग्रुप में से प्रत्येक वस्तु या चीज को दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, each member of this family is my friend। इस घर का प्रत्येक सदस्य मेरा दोस्त है। देखिए यहाँ पर फैमिली एक ग्रुप है और इसमें से इसके प्रत्येक सदस्य को यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पर ईच जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स का काम कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स। तो इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रश्न सूचक कहते हैं और इसमें आपकी WHO फैमिली का इस्तेमाल होता है। तो जैसे आप जानते हैं फ्रेंड्स कि WH फैमिली का मतलब ऐसे शब्द जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हुम, ये सभी WH फैमिली हैं। और इसी तरह से हमारे पास HO फैमिली है, हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ अवे, ये सारा हमारा HO फैमिली है। तो इन शब्दों का इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए, जानकारी लेने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। नेक्स्ट, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इन्हें फ्रेंड्स हम WHO फैमिली से दर्शाते हैं और इसी को इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिटरमिनर्स है दैट इज कॉल्ड
डिफरेंस वर्ड, डिफरेंशिएट वर्ड होते हैं फ्रेंड्स, इन्हें हम डिफरेंस वर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें मेनली हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, जैसे एक वर्ड आता है हमारे पास अदर और एक आता है हमारे पास अनदर। तो अनदर का प्रयोग, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है लगभग। इसका मतलब होता है दूसरा या अन्य कोई। इन द सेम वे अदर का भी यही मतलब होता है, दूसरा या अन्य कोई। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अनदर का जो मतलब है, इसका प्रयोग, अनदर का जो यूज है वो वन मोर के लिए किया जाता है। वन मोर या एडिशनल, यानी कि एक्स्ट्रा, कुछ एक और या कुछ एक्स्ट्रा के लिए किया जाता है। ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर सेम टाइप ऑफ। सेम टाइप ऑफ का मतलब है फ्रेंड्स बिल्कुल उसी तरह का दूसरा। जैसे सपोज आप किसी शॉप पे जाते हैं और आपने कहा कि मुझे एक पेन दीजिए, और उसने आपको ये एक पेन जो है, मार्कर जो है, आपको पेन दे दिया है। लेकिन आप देखते हैं कि इस पेन में कुछ डिफेक्ट है या टूटा है कहीं से, साइड से, और आप उसे कहते हैं गिव मी अनदर। तो इसका मतलब होगा कि सेम इसी प्रकार का कोई दूसरा पेन दे दो, सेम इसी कंपनी का, सेम टाइप ऑफ, बिल्कुल डिटो पेन। ओके, गिव मी अनदर पेन, तो इसी तरह का बिल्कुल दूसरा पेन दे दो, दैट इज कॉल्ड अनदर। ओके, गिव मी अनदर पेन। ओके, मुझे कोई दूसरा पेन दे दो, इसी तरह का। लेकिन अदर का जो इस्तेमाल है, दिस इज सिंपली यूज फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ। इसका प्रयोग अलग प्रकार के लिए किया जाता है, यानी कि पहले वाले को छोड़कर कोई और। जैसे सपोज आपने कहा गिव मी अदर पेन, मुझे दूसरा कोई पेन दे दो, तो इस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी का जो पेन होगा, दैट विल बी कॉल्ड अदर। ओके फ्रेंड्स, और अनदर का जो यूज है वो सिंगुलर में किया जाता है, एक वचन के साथ किया जाता है, जबकि अदर का प्रयोग प्लूरल में भी किया जा सकता है। तो ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है। सो ये था हमारा डिटरमिनर्स, और अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है फ्रेंड्स। आने वाले वीडियोस में हम बहुत डीप जाने वाले हैं, बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं, जहां पर अभी तो ये इंट्रो चल रहा है, इंट्रो सेक्शन है, जिसमें हम सिर्फ टच कर रहे हैं चीज़ों को, और ये सारी चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती हैं, इनका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम बहुत डीपली सीखेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। सो फ्रेंड्स, ये डिटरमिनर्स का टॉपिक खत्म हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू वेरी मच।